गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण चौहान है और आज हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट दैट इज लिमिट। और 11 क्लास के सीबीएसई में हमारा एक चैप्टर है लिमिट करके। लिमिट एंड डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव है, तो हम पहले लिमिट पढ़ लेते हैं देन डिफरेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कैलकुलस का जो स्टार्टिंग है तो हमारा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, देन डेरिवेटिव आता है, फिर इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिट से शुरुआत करते हैं, किस तरीके से हम शुरुआत करेंगे और लिमिट होता क्या है, ठीक है। हम लिमिट निकालना क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। जैसे अगर कैलकुलस की बात की जाए तो न्यूटन सभी जानते हैं, और न्यूटन ने बुक लिखा था कैलकुलस की, दैट इज प्रिंसिपिया मैथमेटिका, उसका नाम था बुक का। तो उसी से आधारित जब हम आगे बढ़ते हैं, लिमिट पढ़ते हैं, तो किस तरीके से हम लिमिट की डिफाइन करते हैं, लिमिट क्या है उसके बारे में हम जानते हैं कैसे। सबसे पहले हम कैलकुलस का पहले टॉपिक लिमिट देखते हैं, उसका डेफिनेशन देखते हैं। क्या डेफिनेशन है कि हमारे पास डेफिनेशन लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इफ एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, और एक्स का वैल्यू क्या है, एक ए है, ठीक है। एट ए पे चेक करेंगे उसको, ठीक है। एफ ऑफ एक्स टेक्स इंडिटरमिनेट फॉर्म, देन वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विच इज वेरी नियर टू द ए। जो इस फंक्शन का वैल्यू रहेगा एफ ऑफ एक्स का, वो बहुत पास में रहेगा किसके, ए के, ठीक है, वेरी नियर टू द एक्स, ठीक है। इफ दिस वैल्यू टेंड टू अ डिफाइनेट यूनिक नंबर, वो वैल्यू एक डिफाइनेट यूनिक नंबर देगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है मान लीजिए, और उसने क्या बोला, इस एक्स का वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक्स की जगह पुट कर दूं तो मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक यूनिक नंबर दे रहा है एक्स स्क्वायर, अभी एक्स का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहां मुझे एक यूनिक नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, कोई भी मिलेगा, तो मुझे एक यूनिक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उसी को हमने बोला है कि द डिफाइनर यूनिक नंबर मिलेगा एज एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है। जो एक्स टेंड करेगा ए को, ठीक है, देन यूनिक नंबर सो ऑब्टेन इज कॉल्ड एज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो वो यूनिक नंबर इस फंक्शन का क्या होगा, लिमिट कहलाया जाएगा, ठीक है। और वो यूनिक होगा, ठीक है, हर लिमिट के लिए एक यूनिक नंबर मिलेगा, ठीक है, उस तरीके से। विच इज अ सिंबॉलिकली रिटर्न एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब देखिए इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, इन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल। एल मतलब एक यूनिक नंबर है, एल क्या है हमारा, यूनिक नंबर है हमारा एल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक लिमिट मिलेगा, एल मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हमने बोला कि लिमिट में एक यूनिक नंबर मिलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन का लिमिट बोलेंगे। अगर ये एल 1 से ज्यादा देता है, 1, 2, -1 कुछ भी देता है, अगर 2 वैल्यू देता है मान लीजिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट नहीं बोलेंगे, वो फंक्शन क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट कहलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन में ही बोला है कि एक नंबर देगा वो यूनिक होगा, और वही उसका क्या होगा, फंक्शन का लिमिट होगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इन जनरल लिमिट की। अब लिमिट में 2 तरीके के लिमिट होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा होता है राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इसका भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए इफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट विच आर वेरी नियर टू ए के नियर है, ये तो हमारे लिमिट के डेफिनेशन हो गए, ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड से अगर वो अप्रोच कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, अगर कोई वैल्यू है वो लेफ्ट साइड से यहां अप्रोच कर रही है, ठीक है, मतलब ए है मेरे पास, ए का वैल्यू मान लीजिए, और लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, दैट इज ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट टेंड्स टू ए, डिफाइन यूनिक नंबर एज एक्स टेंड्स टू ए। हमारा लिमिट का डेफिनेशन है कि एक्स जो होगा वो एक नंबर देगा यूनिक, ठीक है, यूनिक नंबर से टेंड करेगा, ठीक है। देन द यूनिक नंबर सो ऑब्टेन इज कॉल्ड एज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, ठीक है, एट किसके लिए, एक्स इक्वल टू ए पे टेंड करेगा। वी रिटर्न एज, इसको हम अगर मैथमेटिकल सिंबल लिखे तो क्या बोलेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, और ए के पावर के ऊपर क्या रहेगा, ए के पावर में क्या रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। नेगेटिव साइन क्या डिफाइन कर रहा है, ये है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। क्या बोलेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए लेफ्ट साइड से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ए माइनस एच आएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। क्योंकि अब जब देखिए ये ऐसा तो निकाल नहीं सकते, तो अब क्या करते हैं, एज एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, तो इसको क्या लिखते हैं, एच टेंड्स टू, इस तरीके से ए या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे,
एक नया सिंबल दे देते एच, उससे टेंड करवाते। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस दैट इज लेफ्ट हैंड साइड से f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। सिमिलरली अब देखिए ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होगी, मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। अब वैसे ही अगर राइट हैंड साइड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड साइड लिमिट क्या है हमारे पास, सेम डेफिनेशन सेम ही है। देखिए इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट विच आर वेरी नियर टू द ए, ये भी वेरी नियर टू द ए रहेगा ऑन द राइट साइड। अब यहां पर क्या होगा, ओनली राइट साइड टू डिफाइन यूनिक नंबर एज एक्स टेंस टू ए, वो भी यूनिक नंबर ही देगा एक्स टेंस टू ए। देन द यूनिक नंबर सो ऑब्टेन इज कॉल्ड एज द राइट हैंड लिमिट ऑफ किसके लिए, फंक्शन के लिए एट एक्स इक्वल टू ए पे लिए। उसको अगर सिंबॉलिकली रिटर्न हम देखते हैं मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, सिमिलरली वी रिटर्न एज लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस। अब देखिए राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, दैट इज इस साइड से अप्रोच कर रहा है, इस साइड से अप्रोच कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट साइड से, और ये राइट साइड से, ठीक है। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए राइट हैंड साइड से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट बोल सकते हैं। तो हमें एक चीज ध्यान में रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, माइनस आता है, निगेटिव साइन रहता है, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव साइड होता है, ठीक है। तो ये हो गई लिमिट की बात। हम इन जनरल ये हमने देखा कि लिमिट क्या होता है इन जनरल। अब जब हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखेंगे इसके, तो किस तरीके से देखेंगे, अब देखते हैं। इसके कुछ रूल है लिमिट के, कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे उनको अलजेब्रा ऑफ लिमिट बोले जाते हैं। वो कुछ अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखते हैं, उसके बाद में हम मूव करेंगे प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। तो हम किस तरीके से देखेंगे, ये तो अंडरस्टैंड है एकदम, ठीक है। आपको समझ गया कि मतलब लिमिट के डेफिनेशन क्या है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है। मतलब कोई भी एक्स वैल्यू अप्रोच करेगी, ठीक है, अप्रोच करेगी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और हमेशा मतलब वो वैल्यू एक्स का एक्सटेंड करेगा जिस वैल्यू पे, मतलब एक यूनिक वैल्यू, मतलब ए, वो वेरी नियर होगा उस फंक्शन के पास, ठीक है। उस फंक्शन के पास क्या होगा, वेरी नियर। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बोला कि मेरे पास कोई एग्जांपल में है, क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, तो मैं क्या बोलूंगा, वेरी नियर क्या है इसके पास, एक्स इक्वल टू 2 है ना, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं, इसको लिमिट बोल सकते हैं, यूनिक लिमिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखते हैं, कुछ यहां पर हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ अलजेब्रा ऑफ लिमिट है, जब मैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट की बात करता हूं तो मेरे सामने कुछ फंक्शन आते हैं, ठीक है। उन फंक्शनों को क्या बोला जाएगा, आप देखिए उस फंक्शन को क्या बोलेंगे। सबसे पहले हमारे पास अलजेब्रा ऑफ लिमिट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास डिफाइन है, इसकी डिफाइन की बात अगर करते हैं तो लेट एफ एंड जी बी क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड जी क्या है हमारे पास, टू फंक्शन, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड जी बी दी लेफ्ट हैंड जी, ये हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड जी बी टू फंक्शन, ठीक है, दो फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। सच दैट बोथ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, दो लिमिट है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एग्जिट, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्ट मतलब ये रियल है, ये क्या है, रियल है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन अब देखिए देन क्या होगा, हमारे पास क्या है, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन सच दैट बोथ लिमिट, कौन से लिमिट, एफ ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स एग्जिट कर रहे हैं। तो पहला क्या होगा, सबसे पहला लिमिट अगर देखते हैं हम लोग, क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इस तरीके से दिया है। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए लिमिट दोनों को सेपरेट कर देना है। क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स
प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। हमें क्या करना है, कोई भी लिमिट सॉल्व करने के पहले हमारे पास जो फंक्शन दिए रहेंगे, मान लीजिए तो दो फंक्शन अगर दिए रहेंगे, अलग अलग फंक्शन दिए रहेंगे, उनको सबसे पहले क्या करना है, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके लिए। देन उसके लिए इंडिविजुअल लिमिट जब हमने कर लिए तब उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली हमारे पास क्या है, दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस g ऑफ x। इसके लिए भी सिमिलर, ये सिर्फ माइनस साइन है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ये बात होगी। ठीक है। थर्ड बात ऐसी है, तीसरा, अब देखिए प्लस हो गया माइनस हो गया, अब क्या होगा, इनटू हो गया। लिमिट x टेंड्स टू क्या है, x, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x, f ऑफ x इंटू क्या है, g ऑफ x। तो इसमें भी सिमिलर, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ये भी हो गया। इस तरीके से हमें इनको भी करना है। ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला हमारे पास है कि लिमिट x टेंड्स टू क्या है, a, और दूसरा यहां पर देखिए f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है, और इसके साथ में एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ठीक है। और इसके लिए हमारे पास कंडीशन तो पता ही है, कंडीशन क्या पता है कि g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट है, और जो भी लिमिट है इसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। ठीक है। और भी कुछ लिमिट है, इसके और भी कुछ टाइप है। जैसे एक टाइप हमारे पास किस तरीके से हम बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे पास है फिफ्थ वाला। देखिए हमारे पास है लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a, हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू क्या, a। ठीक है। और ये लिमिट क्या है, k इंटू एफ ऑफ x। इस तरीके का अगर है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले k क्या है हमारा, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालना है, और ये लिमिट इस फंक्शन को लगाना है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x। इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गए कुछ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हो गए कि किस तरीके से हम लिमिट को लिमिट लगाएंगे किसी फंक्शन को, तो उसके लिए कुछ रूल हो गए। ठीक है। तो एक प्लस के लिए, दूसरा माइनस के लिए, तीसरा मल्टीप्लीकेशन के लिए, और चौथा डिवीजन के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें याद रखना है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही हमें सामने के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये होने के बाद में कुछ हमारे पास है, कुछ हमारे पास लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल नंबर है। मान लीजिए हमारे पास कुछ है पॉलिनोमियल की लिमिट कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो पॉलिनोमियल की लिमिट कैसे निकालते हैं, उसके बाद में जनरल कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। ठीक है।